में, अंगों में ये दया बहुत बड़ा अंग है। हमने कहा कि हम शाकाहारी बन गए तो बहुत बड़े हम दयालु नहीं हो गए, हम दया के पूरे हिस्से को हम नहीं पा पाए। एक इस तरह की घटना है कि सावन का महीना, ये शायद सावन, आज पूर्णिमा है ना, कल से सावन शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि सावन महीना में ये कमरिया वाले, बोल बम वाले, ये लाखों लाखों की संख्या में देवघर जाते हैं। तो ये बात है, पुरानी बात है। एक नाम के भक्त थे, वह भी परंपरा बस देखा देखी, बहुत सारी चीजें आदमी को विवेक नहीं है, जो मानंदी है, जो अंधविश्वास है, अंध परंपरा की चीज है, और उसको वो ढोते हैं, निभाते हैं अपने जीवन में बड़े मतलब आन और शान से, बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से, अंध परंपरा की। तो वो एक संत थी, एक नाथ के, वो अभी कांवरिया वालों के भीड़ में जा रहे थे। एक बहुत बड़ा टापू पड़ा, गांव दूर दूर थे, तो कड़ी धूप थी, उमस का माहौल था। रास्ते के बगल में, बिल्कुल ठीक रास्ते के बगल में एक गधा लेटा हुआ पड़ा था, और देखने से लगता था कि ये बहुत बीमार है, ये खड़ा होने में भी असमर्थ है। तो और कई दिनों से यहाँ पड़ा है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग गुजर चुके थे, सारे लोगों की गधा पर नजर पड़ती थी। गधा रास्ते के इस स्थिति में था कि कोई भी जाए, सीधा भी देखे, लेकिन उस गधे पर नजर सबकी पड़ती थी। गधे पर नजर सबकी पड़ती थी, और सभी लोग अपना उस धुन में बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। लेकिन भाई देखिए, जो लोग वहां पर जा करके बंदगी बजा रही हो तो ठीक है, लेकिन सत्संग भी चल रहा है, तो जो बाकी लोग बैठे हैं वो लोग तो कम से कम इस सत्संग पर ध्यान दें, कहने का मतलब ये है। और देखिए, साहब की रात में बताया थी कि गरुड़ जी जब काक जी के यहाँ गए थे, तो कथावाचक और श्रोतागण की नजर और दिल रुख आमने सामने बिल्कुल होना चाहिए, तब आनंद आता है सत्संग का। सतनाम कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो एक नाथ जब गधा के सामने गए और नजर पड़ी, तो वो सुन रखे थे कि कोई अनाथ है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई नंगा है, कोई दुखी है, और उसको यदि हम मदद करने लायक हैं, हम उसके दुख को कुछ हिस्सा दुख का हम हरण कर सकते हैं, तो वहां कर देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है, पाप लगता है, वो भक्ति में दाग लग जाती है, खोटी आ जाती है। दया सुहीन मलिन सदानर, दया अगर नहीं आए, दूसरे के दुख को देख करके, पर दुख देखी कबहि जानी हरसे, अदया प्रेम यमी घन बरसे। दूसरा हमारे सामने किसी भी कारण से दुखी नजर आ गया, और सत्संगियों को, आध्यात्मिकों को ये जिम्मेवारी है, ये सत्य उनको आदेश है कि वहां पर आप मुक्त होकर के चले नहीं जाना। उसकी अगर मदद करने लायक आप कुछ भी मदद बन जाए, देह से ही मदद बन जाए तो कर लीजिए, अर्थ से मदद बन जाए तो कर लीजिए, भोजन से मदद बन जाए तो कर लीजिए, लेकिन चूकना नहीं है। चूकते या भूख मुआ चूक गए वहां, तो फिर आप पीछे हो गए, आप गुरु के बताए हुए सत मार्ग से, भक्ति के मार्ग से आप विचलित हो गए, और मार्ग से विचलित व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है अपने मंजिल को। तो एक नाथ है, वो ये अक्षरशः बात याद थी, उनके दिमाग में थी, और वो खड़े हो गए। वो चाह रहे थे कि मैं तो और मदद नहीं कर सकता हूँ कुछ इसकी, लेकिन पानी की मदद कर सकता हूँ। ये उठ नहीं सकता है, यहाँ पानी है भी नहीं, और कई दिनों से शायद पड़ा हुआ है, तो पानी मैं इसको पिला सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ।
तो उन्होंने ये बात सोचा खूब गहरे से, लेकिन फिर वो भी बात आ गई, लेकिन ये तो जल मैं बहुत दूर से कोसों मीलों से मैं लेकर आ रहा हूँ और ये भोलेनाथ के लिए है, तो वो हमारा अधूरा हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगा। तो 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर उनकी आत्मा भीतर से उनका जो ज्ञान है, विवेक है, उनको धिक्कार रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर वो रुक जाते हैं। इस तरह से वो कुछ मिनट आगा पीछा किए, संकल्प विकल्प किए, लेकिन अंत में वो निर्णय लेते हैं कि मैं वर्तमान में जो मुझे परमार्थ करने का अवसर मिला है, शायद मेरी परीक्षा ऊपर वाला ले रहा हो और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा तो मुझे निष्कासित किया जाएगा उनके दरबार से, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं दोनों तरफ का कांवर का जल पिलाऊंगा, यहाँ पर मैं मदद करूंगा। परमार्थ जो करके दीजिए धर्म रोग फूला, धर्म का विकास, भक्ति का विकास, अध्यात्म का विकास बढ़ाओ तब होता है जब हम अपने शरीर से, अपने धन से, अपने मन से हम अनाथों को, भूखों को, गरीबों को, दुखों को जब भी अवसर बन जाए और हम करते चलें ना, तो इसलिए दरिया साहब का वचन है कि परके दीजिए धर्म रोग फूला, प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है, बढ़ता है, महान बनता है। तो उन्होंने वो जल को पिलाया, उस गधे को जल को पिला दिया और संकल्प किया कि मैं बाद में जाकर जल लूंगा और फिर मैं वो भी काम कर लूंगा। लेकिन जल पिलाकर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ते हैं पीछे की तरफ, तो आवाज आती है पीछे से, एकनाथ ठहरो, रुको, कहाँ जा रहे हो? जब एकनाथ संत पीछे को मुड़कर देखे तो वहां भगवान भोलेनाथ साथ थे। बोले तू कहाँ जा रहा था? तुमने तो मुझे पानी पिला दिया, मैं संतुष्ट हो गया। तो कहा गया है कि ना जाने किस भेष में भगवान मिल जाए। और भेष की बात और क्या है, बड़े मजे की बात है कि सिया राम हम सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोर जुग प्राणी। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सब में भगवान का वास है, देवताओं का वास है, गुरुओं का वास है। अगर किसी भी प्राणी को, मान लीजिए कोई देहधारी गुरु को आप खूब प्रभावित कर दिए, खूब सेवा कर दिए, लेकिन किसी प्राणी को आप तुच्छ समझ करके उसकी आप अवहेलना कर देते हैं, तो आप गुरु की अवहेलना करते हैं, भगवान का अवहेलना करते हैं और आप भक्ति से और दया से विचलित हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए दरिया साहब का वचन है कि जस पियार जीवया अपना, तस जीव सबहि पियार, जान ही संत सुबोधि जना, जिनकर विमल विचार। जो पवित्र विचार वाले हैं, पवित्र स्वभाव वाले हैं, वो कहीं भी, वो अपने जीवन में, देखिए कबीर साहब के, दरिया साहब ने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने दिया है कि तनमा बिना बेच लिया वही, अब बढ़िया हो यशो आनी किया वही। कबीर साहब को सारे लोग जानते हैं, आप सब, कि कबीर साहब का पालन और पोषण नीरू और नीमा के द्वारा हुआ था। और नीरू और नीमा गरीब थे, बहुत गरीब थे, करखा दिन भर चलाते थे, तब जाकर के शाम को भोजन उपलब्ध हो पाता था। ये उनका अपना मतलब जीवन की व्यवस्था थी। और कोई उनके पास धन नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी, न धरोहर थी, कोई खेत था, बस करखा चलाए तो भोजन मिला, वस्त्र मिला, नहीं तो उपवास की बात थी। तो कबीर साहब इतनी बड़ी महापुरुष, सम्राट पुरुष कबीर साहब भी, दरिया साहब के वचन में उन्होंने भी करखा चलाया और करखा चला करके जो वस्त्र तैयार हुआ उसको बाजार में तनमा बिना बेच लिया वहीं, अब बढ़िया हो यशो आनी खिला वहीं।
तो कोई भी व्यक्ति 8 घंटा 10 घंटा काम करेगा तो भोजन भर ही नहीं काम करेगा, वो 4-6 लोगों को भी खिला सकता है। ये है बात। एक बाप कमाता है और 8-10 परिवार का भरण पोषण कर लेता है बड़े आराम से। तो कबीर साहब भी करघा दिन भर चलाते थे और वस्तु को बेच करके और साधु संतों को और भूखा दुखा को, अनाथ गरीबों को वो बढ़िया हो सो अन्न मतलब अन्यों को वो खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा किया है। तो कोई अमीर हो या गरीब हो ये बात नहीं है, वो मानव है, उसके पास वो निरोग है, वो स्वस्थ है, ताकत है, बल है, तो कमा करके अपने भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। यहाँ तक कह दिया गया है कि भीख में भीख दो और 3 लोग जीत लो, यह भी बात है। तो ये जो चीज है परमार्थ नहीं, परमार्थ स्वार्थ निका आत्मघात बिगाड़ी। आदमी धन को कमाते जाता है, धन को कमाते जाता है, बैंक बैलेंस करते जाता है, जगह जमीन बढ़ाते जाता है, लेकिन उस धन का क्या शोभा, उस जमीन का क्या शोभा, उस अमीरी का क्या शोभा जो कि दूसरे को हित में न खर्च आए, दूसरे का भलाई न किया गया। दरिया साहब ने कहा है कि द्रव्य सोई परमार्थ खाना और दर्द सोई पर दर्द जो जाना। हमने अपना ही पेट भरा, अपने ही ऐशो आराम का व्यवस्था किया, धन कमाए और बढ़िया बढ़िया घर, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं हमने किया। तो क्या किया? इस पर एक घटना है, ठीक है। तो एक बार नानक साहब एक बादशाह के दरबार में पहुंच गए, लेकिन रात्रि के समय पहुंच गए और उन्होंने अगल बगल से कंकड़ पत्थर जुटाकर रात भर वो मेहनत, एक मजदूरा की तरह वो कंकड़ पत्थरों को, खास करके राजा का जहाँ शयन कक्ष था उसी के सामने वो बहुत सारा पत्थरों को ढेर लगा दिए। और जब सुबह हुआ और बादशाह जब बिस्तर से उठ के बाहर आता है तो देखता है नानक साहब वहाँ अभी धोए चले जा रहे थे। और देखा, उन्होंने कहा ये क्या पागल की तरह करते जा रहे हो, यहाँ हमारे शयन कक्ष के सामने इतना सारा तो कबाड़ा और कंकड़ पत्थर ले आके रख दिया। उन्होंने कहा कि आप महान हैं, आप सम्राट हैं, मैं इसलिए इतनी मेहनत से एक कंकड़ पत्थर को इकट्ठा किया, जब आप जाएंगे शरीर छोड़कर, संसार छोड़कर, तो आप अपने बादशाहत के साथ, अपने धन संपत्ति के साथ, अपने पद के साथ इस गरीब का थोड़ा सा एक कंकड़ पत्थर भी लेते जाइएगा, मेरे काम आएगा। मैं यही कर सकता हूँ, मैं तो आपकी तरह बादशाह नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम पागल हो, आदमी मरने के साथ तो सुई और धागा भी नहीं ले जाता, तो फिर तो क्या करे, कैसी पागल की बात करे। तो उन्होंने कहा कि जब बादशाह जी, जब कोई सुई और सुई के धागा भी मरने के साथ साथ नहीं ले जा पाता है, तो फिर आपके ये खजाने में लाखों लाखों जो हीरे हैं, असरफियाँ हैं, और वो बादशाह ऐसा था कि जितनी असरफियाँ, जितने हीरे उसके खजाने में थे, उतना वो झंडा मतलब टांग रखा था अपने मतलब व्यवस्था में। तो वो समझ गया कि ये कोई पागल नहीं है, कोई साधारण आदमी नहीं। तो उन्होंने परिचय पूछा, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मुझे नानक नाम से लोग पुकारते हैं, जानते हैं। वो भी बादशाह ने उनकी ख्याति को सुन रखा था। फिर चरणों पर गिरा और फिर वहीं वो उनसे दीक्षित हुआ और वो फिर अपने धन को गरीबों में, अनाथों में वो बांटना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपने जीवन में हम चाहे जिस व्यवस्था में हमारा जीवन हो, परमार्थ जरूर कर लेना है, थोड़े ही कर ले। देखिए, परमार्थ लाभ की कीमत नहीं है, 2 पैसे की कीमत नहीं है। कीमत है आप गरीब हैं, आप मजदूर हैं, मजदूरी करके और उसमें से ही आप अगर दान कर देते हैं तो वो लाखों का कीमत रखता है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर लाख का दान कर दिया, कोई गरीब 5 का दान कर दिया तो वो बराबर नहीं है, वो बराबर है उससे। वो श्रद्धा की का महत्व है।
उसके पूंजी का महत्व है, भाव का महत्व है। तो ठीक है, अब इशारा हो गया है और समय भी हो गया है। सतनाम हो सुख सागर सब गुण आगर निगम नेति सबे वर्णी जल में थल में स्वर्ग पताल में जीव दिन सदीन हो धरणी काल विभंजन मलय मज्जन सज्जन जन को तुम करणी दरिया दिल देखी विचारी कहे जिन साली सुखे जल हो भरणी जीव तरणी जलमा नाम विमल गुण विदित है समुचि पकड़िए भव नहीं हुए जहाज भव नहीं हुए जहाज साहिब गरीब निवाज दया चित राखी हो साहिब सत्य। एक बार बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की, परम संत स्वामी जय गुरुवंदे जी महाराज की, साहेब सबका। देखिए, हम अपने गुरु बहनों से निवेदन करेंगे और जो बुजुर्ग हैं माताओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने से लाइन में लग जाएं। अगर इससे अच्छा होगा कि तू हमारी माने खड़ा होकर के